तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को। तो हम लोगों को चैप्टर 224 की स्टार्टिंग में हम लोग देखने को मिलता है कि कैसे गोजो कहता है कि क्या मैं एक चैलेंजर हूँ। तो उसने कहा कि तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। तुम अपने सिर के पास सातोरू गोजो, तुम एक मछली हो, वो तुम एक कटिंग बोर्ड पे हो। तुम फ्लॉप हो सकते हो लेकिन तुम तभी भी एक बिना नाम की मछली हो। मैं तुम्हें काट दूंगा टुकड़ों में। तो आपको पता नहीं होगा कि पिछले चैप्टर में क्या होता, पता नहीं, मैंने पिछला चैप्टर नहीं एक्सप्लेन किया अभी तक, कर दूंगा। असल में पिछले चैप्टर में हुआ यह था कि गोजो ने पिछले चैप्टर के एंड में एक होलो पर्पल मार दिया था। तो वहीं से नया चैप्टर स्टार्ट होता है, इनह्यूमन शिनजुकु शोडाउन पार्ट 2। यही ना नाम है? हाँ यही है। फिर वो कहता है कि क्या तुम, तो फिर वो कहता है कि तुम अपने फेस को क्यों मार रहे हो, तुम मुझे होल्ड बैक करके खिलाओगे, बट मुझे लग रहा है कि तुम बहुत स्पेशल ट्रेनिंग किए हो। और फिर कहता है कि मैं मेगुमी को बाहर निकाल दूंगा। फिर ना टोजी देखता है, ये ज़रूर टोजी का हम लोग को फेस देखने को मिलता है क्या कि जैसे वो दिखते हैं, कहता है कि एक बार मरना यूजी की गलती थी। फिर हम लोग को देखने को मिलता है गोजो कुछ सोचते हैं, मैं मेगुमी के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मैं तुम्हें मारूंगा। फिर सुकुना उसके ऊपर एक पंच मारता है, गोजो उसको, लेकिन फाइट हो रही है तो मैं भी, तो आप मंगा पैनल ही देख लो। फिर वो ना बाहर उसे डॉज कर लेता है, मतलब कितना हंसी से डॉज कर रहा है, करे भी क्यों ना, गोजो है। फिर वो उसको दूर फेंक देता है, बेचारा दीवार में जाके टकराता है। फिर एक और बार वो दीवार में जाके टकराता है। फिर गोजो भाग के आता है, फिर वो ऊपर कूदता है और सुकुना को शायद से मारा, सुकुना को एक इन्फिनिटी से ब्रिजी को उखाड़ देता है। वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नहीं हो गया, तो वो भी क्यों ना। फिर वो जो फिर तो सुकुना होता है वो एक उसी ब्रिज को फेंक देता है गोजो के ऊपर, लेकिन गोजो पता नहीं क्या होता उसके बाद। फिर वो कहता है कि डिसमेंटल, जी हाँ, सुकुना का कटिंग और स्लाइसिंग वाला स्लैश। अगर पीछे में कोई साउंड हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ज़्यादा अभी मैं सेफ जगह पे नहीं हूँ, यहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। डिसमेंटल का यूज़ करता है, लेकिन फिर गोजो उससे बच जाता है। वो देख रहे हो डिसमेंटल का जलवा, बिल्डिंग को आधा काट दिया। तभी सुकुना उसके ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, और लेकिन गोजो उसको रोक लेता है। लेकिन ये पता नहीं अजीब सा ऑर्डर आता है, वो ओहो ये कर्ज एनर्जी का है। और फिर वो कुछ तो रोकता है, ये समझ में नहीं आया मुझे। उसको पकड़ लेता है उसी कर्ज एनर्जी से, और उसको, और फिर वो लोग बिल्डिंग के अंदर भी लड़ने लगते हैं। हाँ सही पकड़े हो, ये ऊंची बिल्डिंग पे क्यों खड़े थे वो चैप्टर 223 में बाद में एक्सप्लेन करूँगा, माफ़ करना। बाद फिर वो बहुत ज़्यादा इनकी फाइट होती है, और फिर ये देख लो कि ये इन दोनों की फाइट में क्या उधम मचा है अभी। फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम करूँगा इतने सारे डैमेज के लिए, जैसे कि कोई यकीन करेगा। तो यानी कि गोजो ने कांड कर दिया है, ताकि फिर यहीं पे ये वाला चैप्टर ख़त्म नहीं होता है सर। हाँ ख़त्म हो गया ये वाला चैप्टर। तो हम लोग अगला चैप्टर देखने को मिलता है, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। गाइस, पिछली बार मैंने जो चैप्टर 223 को एक्सप्लेन नहीं किया था, और इसी के एंड में तो होलो पर्पल आता है। मैंने इसी वीडियो में बताया है आपको, जब मैंने चैप्टर 224 एक्सप्लेन किया था कि मैं भूल गया चैप्टर 223। जैसे भूला नहीं हूँ, मैं गलत चैप्टर खोल लिया था।
और फिर रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दिया था, इसलिए हुआ। फिर देखने को मिलता है कि ऐसा लग रहा है, कोई कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शिबुआ, जब से मैं शिबुआ में हूँ, पता है मैं पूरी जिंदगी में क्या सोच रही है, इसका मतलब गोजो कह रहा है, कहता है कि जब मैं बहुत बिजी था तब बस एक हफ्ता एक झटके में खत्म हो गया, बदल गया। पर मुझे नहीं लगता है कि तुम इससे करोगे फिर, क्योंकि फिर इस चीज़ें कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। पता है कि क्या हुआ, जो लोग नीचे थे, हमें नीचे नहीं, फ्लोर B5 पे थे, हाँ वही पे जहाँ पे गोजो था, कहते हैं हाँ वो ग्राउंड ज़ीरो था जहाँ पे कार स्पिरिट शिबुआ इंसेटमेंट में शिबुआ के पास आए थे, जैसे कि कोई उनको लाइक नॉन सॉर्सरर अभी बच गया टोक्यो में। फिर वो कहते हैं कि लेकिन कार स्पिरिट रिड्यूसल को अवॉइड करेंगे, जिसके बाद वो कहता है कि कोई इफेक्ट अनलिमिटेड वॉइड का नो, अभी सब लोग नॉर्मल हो गए। लेकिन भाई साहब गेगे ने जब एक्सप्लेन किया था कि वो 2 महीने तक होंगे, इसका मतलब 2 महीना बीत गया है। कहता है कि अच्छा लग रहा है तो हम लोग ये क्यों करना। फिर वो देखते हैं उताही में और ओल्ड मैन गोजो कहता है, वैसे वो ओल्ड मैन नहीं, उसका नाम गाकू गांजी है, लेकिन गोजो कहता है ओल्ड मैन है, तो ये काफ़ी बूढ़ा है, सही बोला। लेकिन फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि कह रही, कोई कह रहा लॉर्ड सुकुना, क्या ये 24th है, ये 24th है, लेकिन हम लोगों को समय और प्लेस के बारे में तो पता ही नहीं है। जिसके बारे में वो कहता है कि वो हंसता है, फिर वो कहता है कि फिर हम लोग देखते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, तो मुझे पता चल जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि हम लोग को ये सुनना, आई एम द वन हु किल्ड यागा। अब ये कौन है, गोजो को बताता है, ऐसे बच्चा वाला दिख रहा है लेकिन नहीं है बच्चा। ओह बताओ क्यों तुम मुझे अभी तक मारे नहीं। तो नो रीज़न, मुझे पता है कि तुम प्रिंसिपल को जानते थे, तुम एक अच्छे इंसान हो जो तुम ट्रस्ट कर सकते हो। जो मुझे पता है कि हायर अप्स ने तुम्हें कहा था कि मारने के लिए, जब मैं सील्ड था। कहता है कि क्या उसने कुछ कहा था किसी पांडा के बारे में या फिर किसी कर्स कॉर्प्स में, उसने कहा था कर्स कॉर्प एक आरंट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, पता नहीं इसका मतलब क्या है, उन्हें फिर बनाया जा सकता है। वो कहता है हाँ। फिर गोजो हंसता है, मतलब बूढ़ा भी बदलता है। फिर गाकू यांजी कहता है तुम क्या कहते हो, तुमने अभी तक तो किसी को बताया नहीं ना। पांडा एक सीक्रेट स्पेशल ग्रेड केस में है, तुम्हें क्यों किसी सुपीरियर को बताते तुम बदल गए हो बूढ़े आदमी। हाँ ओल्ड मैन ही। भाई साहब वो सारे हायर अप्स की चीथड़े उड़ा दिया है, देख ही सकते हो उस पैनल में, क्वार्टर में जाके। ऐसा लग रहा है कि हायर अप्स का है, कुत्ता बना दिया मार के। फिर वो देखता है कि मैं ही क्यों करूँ। फिर वो कहता है कि देयर हैज़ टू बी, जो तुमसे ज़्यादा अच्छा हो बैरियर से। कहता है कि तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया, मैं किसी से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ, यही कारण है। और तभी गोजो अपना तैयार हो जाता है सुकुना की फाइट के लिए। फिर हम लोग देखने को मिलता है इचिजी कुछ तो कहता है, मैं हूँ ऐसा जो किसी को जो जिसे चांस मिला था फ्री होने के लिए, जबकि सॉन्गेस सॉर्सर भी कहता है कि मैं भरोसे लायक हूँ, तो मुझे उससे शब्दों पे नमन करना होगा। कहता है कि भले ही मैं मर जाऊँ
उताही तब हम लोगों को पता नहीं कि उताही में कि कर्स टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जो कि है सोलो फॉरबिडन एरिया। ये टेम्परेरी, वो कुछ ही समय के लिए कर्स को एम्पलीफाई कर देता है कि एनर्जी अनाउंट और आउटपुट में जो किसी भी टारगेट सॉर्सरर कि जितना भी रेंज में उताही में इंक्लूडिंग उताही में हिमसेल्फ वो जुजुत्सु बीज की वो एक्सेस सब्सट्रैक्शन कर सकती है, जिससे वो किसी भी सॉर्सरर को उसके मूवमेंट्स और अदर आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर सकती है, डिटरमाइन दैट सॉर्सरर स्किल्स। पर उताही में कुछ नहीं कर पाई। शब्दों, जेस्टर, डांस, म्यूजिक, पता नहीं क्यों आया। जैसे कि एलिवेटिंग द कर्स टेक्निक को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकता है, उसके 120% पे, ताकि रस्सी सॉर्सरर की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर और आज द फर्स्ट ब्लो, जो कि दो नोट चैलेंजर है प्रोटोटाइप बिटवीन द फ्रंट और बैक। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि आ गया है गोजर, यही होता है होलो पर्पल। और यार जो इससे डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, बता भी नहीं सकता हूँ, खुद देखो। इस चीज़ के बैरियर की वजह से गोजो का पहला मूव गोजो ने सेंस कर लिया, जिसकी वजह से उसने इसका आउटपुट एक अलग ही लेवल पे ले गया। यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे। कहता है कि देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें लूँगा। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे चैलेंजर हो। द डॉन पंक, ये गलत हो गया थोड़ा सा, द डॉन पंक। तो यहीं पे ये वाला भी ख़त्म हो जाता है। आपको नया चैप्टर देखना है तो आपको पता ही चल गया होगा मैंने जो गलती किया है। मैं इसको किसी चैप्टर से, फिर आता है चैप्टर 225। मैंने इसको जिसमें हम लोग देखने को मिलता है कुछ सॉर्सरर जादूगर होते हैं। कहते हैं गोजो की लिमिटलेस है, जो कि उसको एक इवोलेबल बनाती है, और सुकुना ने उसको ट्राई न्यूट्रलाइज किया है हम डोमेन एम्पलीफिकेशन से। डोमेन एम्पलीफिकेशन कहते हैं कि मेकामारू का फुटेज में एक स्पेशल अव्वल दर्जे का स्टाफ गोजो सेंसे की लिमिटलेस कर्स टेक्निक से आया है। वो एक ट्रेवलाइज करता है गोजो के डोमेन को, पर कैसे? हकारी पूछता है कैसे? फिर वो कहता है कि इसने वो सिंपल डोमेन की तरह है। हाँ, वो किसी भी डोमेन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एक ग्रैंड कर्स टेक्निक को यूज़ करता है, जिससे अपोनेंट के ताकत को एक एम्प्टी स्पेस में ले जाता है, यानी कि उधर शॉर्टेड इफेक्ट उस पर नहीं करता। पूछता है कि गुस्सा क्या तुम ये कर सकती हो? कहते हाँ, ऑफ कोर्स नॉट। वो कहते हैं हिगोरो में देखने को मिलता है। भाई इसकी कर्स टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अगर इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी आ गया तो मैं पूरा जुत्सु काइसेन का मांगा एक अनुसार में ये अपलोड करूँगा। जितना हाँ वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर वो कहता है कि क्या मुझे कोई सेंस पता है कि वो कैसे होता है? हम लोग देखने को मिलती है हाँ ना, जिसके अंदर से एंजल बात कर रहा था, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो कहता है कि ड्रॉ बैक एम्पलीफिकेशन, तुम इसे यूज़ कर सकते हो इनेट कर्स टेक्निक से। जैसे कि सुकुना को एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन सुकुना लिमिटलेस को कर्स टेक्निक असाइड फ्रॉम एप्लीकेशन करता है, गोजो हार सकता है। कि अगर ये है बात है तो सुकुना अपने डोमेन को एक्सपैंड क्यों नहीं कर लेता है? मीवा कहती है पता नहीं है, तो बिना काम की सोच रहे ताकि ये कर्स टेक्निक से यूज़ करके ये इमीडिएटली आप अपने डोमेन एक्सपेंशन के बाद सुकुना को एक डोमेन का क्लैश होने वाला। मतलब सब लोग सोचते हैं कि सुकुना और गोजो का डोमेन क्लैश हो जाएगा तो क्या होगा।
लेकिन आगे क्या होता है वो देखना। वो कहते हैं वुडंट दैट बी अ गुड थिंग। हाँ तुम सही हो तो पर क्यों। कहता है कि गोजो का डोमेन गारंटी करता है कि उसके कर्स टेक्निक को अगर वो हिंट कर दिया थोड़ा सा भी तो उसका कर्स स्प्रेड डोमेन हम लोग खा सकता है। हाँ सही हो जाता है कि क्या ऐसा है कि सुकना सस्पेक्ट कर सकता है और गोजो को हरा सकता है इन डोमेन क्लास। जिसके बाद गोजो इवन गुफी वो सो को कहती है कि ये फिर से सिगरेट पीने लगी। सो कहता है कि गोजो की पर्सनालिटी 6 आई उसे फेल नोटिस करना अगर वो सस्पेक्ट कर ले तो वो अपने डोमेन को पहले कर सकता है। जोजो कहते लेकिन फिर वो अपने डोमेन बैटल में क्या होगा ताकि इनुमाकी की जो कहा है और यूजी से दैट आएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुकुना अपना बैरियर बंद करेगा जब वो डोमेन खुलेगा। फिर कहते हाँ हाँ ये इम्पॉसिबल है। पता नहीं क्या इम्पॉसिबल है। सो ये टोटल इम्पॉसिबल है। हाँ फिर मीवा कहती है सम गरुमो कहते हैं थोड़ा सा टोस्ट वाटर। अब ये कौन ये तो गुस्सा का वेफ कहते ओके हियर वी गो। तुम ये क्यों कर रहे हो। हाँ मैंने तुम्हें कहा था देने मैंने पानी के लिए पूछा पानी बोतल के लिए नहीं। सब पोपट हो गया। अभी गुस्सा खाबे का पानी की जगह बोतल दे दिया। कहते हैं कि ये अगर खुलेगा ये है और डोमेन खुलेगा बिना अपने बैरियर के तो ये पॉसिबल है कि बिना वैसल के वो डोमेन एयर कैनवास में फैल जाएगा। जैसे कि फ्लावर ब्लूम होता है बिना सीड और रूट के ये इम्पॉसिबल है। मेगुमी का अनफिनिश्ड डोमेन बैरियर नहीं बनाता है। मैंने सुना है कि कुछ प्रमोशन असाइनमेंट बट इन्वॉल्व बिल्डिंग होंगे उसका बैरियर एक्साइट हो जाएगा और एक्सटर्नल और ये अलग ही लेवल पे जाएगा। तभी गुस्सा का भी कहता पर नोरितोशी केंजाकू ने कहना था इतना केंजाकू ने किया था। उसने सुकुमो के सिंपल डोमेन को डिस्पेल कर देते हैं। सिंपल डोमेन मीन वाई तब जब टैंगेंट डिस्पेल्ड उस डोमेन को बैरियर टेक्निक फ्रॉम बाहर से सिंपल डोमेन गॉट स्ट्रिप्ड पर वे जिससे सुकुनो एक ओपन डोमेन को होल्ड करती है। मेमे कहती है कि मैं डाउट करती हूँ कि एक क्लैश ऑफ डोमेन होगा रिजल्ट होगा क्लैश विद द बैरियर ऑफ एंड आउटर शेल। कहता कि देख और पता नहीं क्या होगा अगर वो यूकी के डोमेन को यूज़ कर देता तो मे बी कहता है स्ट्रगल बिटवीन व्हाट आई डोंट नो। वो कहता है कि मतलब शायद से वो उसको हिट कर देता ताकि गारंटी हिट्स तो ऐसा हो सकता है कि वो बैरियर से कहे। फिर वो सोचते हैं कि अगर हम लोग डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे कि कुछ बड़े नहीं हैं पर हम लोग इसकी कर्स टेक्निक को इतने लाइटली नहीं ले सकते हैं। इनोमाकी कहता है फ्लेक्स। पता नहीं इसकी बात को सब लोग कैसे समझ लेते हैं। इनोमाकी इज राइट। वो सेंस से कभी बिना कर्स एनर्जी के नहीं भागी। वाह पता नहीं सबको कैसे सुनाई दे देता है कि ताकि कैसे इसकी कर्स टेक्निक इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अजीब है ना। वो कंजप्शन कर देता है उसको एक कंट्रोल देता है। फिर ना काशिम कहता है सुकुना के बारे में क्या एकदम गुस्सा में है। वो एक भगवान की तरह है। कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है डोमेन एक्टिवेशन और इनर टेक्निक को क्विकली करता है। वही गोजो के पास डिज़ाइन नहीं होती तो सुकुना उसे हरा सकता था कर्स एनर्जी इफिशिएंसी में। कहता है ल्यूटा कहता है कि वो कर्स एनर्जी से होने से मैं भी करता हूँ उससे भी ज़्यादा 2 बार करता है।
मतलब किसी को भी अब नहीं पता अगर उसका डोमेन क्लैश होगा तो क्या होगा। और यह कभी नहीं, and तभी सक हिगोरो कहते हैं हियर इट्स कम। हाँ, सब कह रहे होते हैं क्या कहते हैं डोमेन एक्सपेंशन। जी हाँ, ये डोमेन एक्सपेंशन को क्लैश कर दिया। एक तरफ है बैरियर डोमेन एंड एक तरफ है बैरियर लेस डोमेन, वो एक क्लैश होता है। गोजो के बैरियर में कमांड नहीं ओवरलैप हो गया और एक दोनों को कैंसिल कर दिया और वो दोनों अपने डोमेन को खोल के लड़ते हैं, जिससे एक हैवी डैमेज लेते हैं और उन दोनों का डोमेन कोलैप्स कर जाता है और दोनों का डोमेन स्ट्राइक कर जाता है। पर सच में मुझे तो ये लग भी नहीं रहा है कि ये मैच है। इनसाइड बैरियर जैसा कि डोमेन का बैरियर एक बाहर से वीक होता है, पर डोमेन का एक्सपेंशन एक्सटीरियर वो जो कि डोमेन से, जी हाँ, सुकुना का डोमेन इस तरह से भारी हो और कट जाता है गोजो का, और गोजो को फ्लैश लग जाता है कि उसका डोमेन ही टूट जाता है। अब आगे का मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा व्यू आ गया तो आगे का भी एक्सप्लेन होगा। तो चलिए लास्ट इस वीडियो को एंड करते हैं।